हाँ तो प्यारे बच्चों, जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे कल एग्जाम होने वाले 19 नवंबर के दिन, तो ये पेपर आपके लिए प्यारे बच्चों देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्लास 10 के सेंटर परीक्षा 2025 में 19 नवंबर के दिन संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 105 रहेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन का जो बुकलेट सेट रहेंगे कोड ए रहेंगे ना। तो पूरा क्वेश्चन पेपर को आप घोल के पी लेते तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वगैरह नहीं छूटेगा। पूरा यहाँ पे प्यारे बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे क्या कीजिए, पर जो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा पर बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो आइए बाबू देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे खंड अ मिलते हैं, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 50% का ही उत्तर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं प्रश्न जो पूछा गया है, आपको बताना कि पंडित छमाराव ने किस पुस्तक की रचना की थी प्यारे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे शंकर चरित्रम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, तो मैत्रियों को देते, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व रूपी संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 का यहाँ पे 3 नंबर छूट गया। फिर जो तीसरा नंबर देखिएगा क्या पूछा गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अ प्लस हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो पैरोचो कौन सा बनेगा, तो ए बनेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे पुनरूपी संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आपको बताना है पैरोचो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हरेऊ। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है कि खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ खग जोड़ इस हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पूछा गया ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, याद करते हुए जाना है। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों बताइए, सभी ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। तो व्याकरणम में जो उपसर्ग हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि पितरा किस विभक्ति का रूप है। तो प्यारे बच्चों ये तृतीय विभक्ति का रूप है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से कि दात्रीय नाम का मूल शब्द क्या होगा। तो दात्रीय नाम का जो मूल शब्द होगा ना प्यारे बच्चों, दात्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि देखिएगा क्या कह रहा है कि उस्मत शब्द का रूप उस्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो नो का राइट आंसर हो जाएगा तोम, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तोम इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है देखिएगा क्वेश्चन से एक पूछा गया है कि लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए बच्चों, देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है लेखी अस्थि, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बृहस्थ संहिता के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा वराह मिहिर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे बाबू आपको बताना है कि वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा नित्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी। तो गौतम ने जो है ना पहले जो किस दर्शन की रचना की थी वही आपको बताना है। तो न्याय दर्शन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है। तो संस्कारों से होती है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि साहित्य ग्रंथों में कैसान संस्कार का नामकरण क्या है। तो बच्चों तो गोदान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो पैरोचो भगवान शिव का उपासक था, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो 1883 में हुआ था पैरोचो। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया कि कौन प्रसाद को खा रहा था। तो प्रसाद को जो ना पैरोचो कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, देखिएगा क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ पे जो पूछा गया है वेरेन वेरेशिय समनम मतलब असंभव असंभवम किसकी उक्ति है, ठीक है, किसकी उक्ति है। तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो है ना आपका महात्मा बुद्ध की उक्ति है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हो। यहाँ पे आपको बताना है कि चारते दंड सूत्र का उदाहरण कौन सा है।
तो इनमें से जो है ना बच्चों ऑप्शन नंबर देखिएगा डी में आपका दिया हुआ डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सचिवानम आलय आलय का समस्त पद क्या है बच्चों। तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर 22 का अगर बात किया जाए तो देखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सचिवालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए सभी क्वेश्चंस को घोल के पी लीजिए बच्चों। 19 नवंबर के दिन जो है बच्चों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पूछा गया आपको बताना है कि माता पितरों कौन सा समास है बच्चों। तो ये जो है ना 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंड हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि उष्मा मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उष्मा कम का मूल शब्द क्या होंगे। तो उष्मा कप का जो मूल शब्द होंगे ना बच्चों उष्मद हो जाएंगे जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि चतवारा का मूल शब्द क्या होंगे। तो चतवारा का मूल शब्द जो होंगे ना बच्चों क्या हो जाएगा चतुर हो जाएंगे जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे जो पूछा गया आपको बताना है कि अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा। तो यहाँ पे इसका जो है ना बच्चों संतु हो जाएगा जो कि देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में यहाँ पे आपको बताना है कि पठ्यम पद में कौन सी धातु है। तो पट धातु हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि वी प्लस अज्ञा प्लस लयब के मेल से कौन सा पद बनेगा। तो यहाँ पे विज्ञाय बन जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विज्ञाय से प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए पर जो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रोगम में कौन सा प्रत्यय है। तो रोगम में प्रत्यय जो होंगे ना पर जो कौन सा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है 29 का राइट आंसर ना। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा पर जो देख सकते हैं रोगम में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर अब हम कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि किर प्लस कत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा प्यारे बच्चों। तो किरवतु बनेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ किरवतु। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए बाबू अगला प्रश्न जो पूछा गया देखिएगा ध्यान से क्या करा है कि तो बाबू यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर नमित यहाँ पे क्या कराते हैं कि नमती किस प्रकार को परिचय तो लट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वजन का कौन सा रूप होगा पेरोचो। तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा देख सकते भव हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि शांति पद में कौन सा प्रत्यय है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा पेरोचो ऑप्शन नंबर बी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अवयव बनेगा ना। तो गम प्लस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं जो कि यहाँ पे गंतुम हो जाएगा जो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पट्टनम पद में कौन सा प्रत्यय है बच्चों। तो पट्टनम में यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है ना। तो लयुट हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं। तो बच्चों कालिदास या सीता को दिखा रहे जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को घोल के पीते हुए चलिए बच्चों यहाँ पे जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है बच्चों। तो इनके रचनाकार जो है ना कालिदास है जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वैशाली नेत्रों वाली कौन है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी हो जाए सॉरी इसका करेक्ट आंसर 38 का यहाँ पे सीता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि हंस पारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है बच्चों। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे जो पूछा गया आपके एग्जाम में ध्यान से देखिएगा कि कौन नृत्य नृत्य कर रहा है बच्चों। तो पर्वत नृत्य कर रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। देव लोगों का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्य पात्र देश दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईसावासी उपनिषद से लिया गया बच्चों जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपाविर्णु पद का क्या अर्थ है। अपाविर्णु जो पद है इसका जो अर्थ है ना बच्चों क्या है। तो हटा दे हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि अरे वाचल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है। तो ये जो है ना बच्चों किस पुरुष का कथन है। तो चतुर्थ पुरुष का कथन है जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। बाबू यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है देखिएगा कि आलस कथा पाठ में अहो कथ में कोलाहल किसकी उक्ति है बच्चों। तो ये पहली पुरुष या चतुर्थ पुरुष। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों पहली
आलसी, सॉरी पहली आलसी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है बच्चों, तो आलस्य होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको बताना है कि भवंत महमेश नमस्कोर्मी किसका कथन है, तो ये कथन जो है बच्चों कर्ण का है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि महतरा भिक्षा याची है, किसकी उक्ति है बच्चों, तो भगवान शक्र की उक्ति है या फिर कर्ण की, तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बच्चों, शक्र की हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इंद्र से कर्ण से छल क्यों किया, तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जुन की सहायता के लिए। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है बच्चों, तो दुर्गा पूजा पे ना दिखाई देता है। इसी प्रकार देख सकते हो बच्चों बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सभी क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर यानी कि पेपर अभी आज ही लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए बच्चों। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेपर प्रोवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास के साथ। थैंक यू। वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, पर जो लाइक वगैरह नहीं करते, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।